नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी अगर आप देखोगे तो अभी एक बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में। आपको पता होगा हर साल गाइस कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, हर साल अगर इंडिया में अगर देखोगे तो सरकारी जॉब के लिए हर साल अलग अलग एक तरह से बोल सकते हो एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि रेलवे कंडक्ट कराती है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है। फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी दुनिया में अभी अगर आप देखोगे तो 3 नंबर दुनिया में सबसे हार्डेस्ट में 3 नंबर पे यूपीएससी आता है। यूपीएससी हर साल एग्ज़ाम लेती है। प्लस आप नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट हर साल एग्ज़ाम लेती है। प्लस अगर आप देखोगे तो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, जिससे एसएससी में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको देखोगे तो सीजीएल होता है, जिससे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं। फिर सीएचएसएल होता है जो 12th बेस्ड होता है। सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड होता है और प्लस ग्रेजुएशन पास आउट होता है, और सीएचएसएल 12 पास आउट होता है। प्लस एक सिलेक्शन फेज का भी एग्ज़ाम होता है एसएससी में, और सीपीयू वगैरह अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाते हैं एसएससी में। और इस टाइप के करके अगर आप देखोगे तो भारत में हर साल अलग अलग कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट होता है, सेंट्रल में भी और स्टेट्स में भी होता है। स्टेट्स में भी अगर आप देखोगे तो स्टेट्स में भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे बिहार स्टेट देखोगे तो बिहार में एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो स्टेट्स में भी हर एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दिन पे दिन हर एग्ज़ाम में घोटाला कहीं ना कहीं जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है उसमें अगर आप देखोगे तो धांधली के आरोप लग रहे हैं। दिन पे दिन पेपर लीक के आए दिन आरोप आते रहते हैं। अगर आप देखोगे लगभग जितना एग्ज़ाम है अभी तक, अगर आप देखोगे लगभग से हर एक एग्ज़ाम के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां खामियां पकड़ी जाती है, जिसमें कि पेपर लीक से लेके धांधली से लेके मैनेजमेंट से लेके कुछ ना कुछ गलतियां आए दिन हर एग्ज़ाम में पाई जाती है। अगर आप देखोगे जैसे कि अभी कुछ पिछले साल का ही आप उठा लो, नीट का एग्ज़ाम हुआ था। आज तक कभी भी नीट में इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था जो पिछले साल हुआ। पिछले साल हमने देखा जो नीट का जो खामियां पकड़ी गई थी, और जिसमें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान सर थे, उन्होंने भी क्लीन चिट दिया था, और जो कि बाद में उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी, गलती मांगी थी कि उन्होंने जल्दीबाजी कर दी। नीट को क्लीन चिट देने में कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दीबाजी कर दी। वही चीज़ अगर आप दूसरे चीज़ देखोगे तो रेलवे में भी होता है प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है गाइस, अभी अगर आप देखोगे तो एसएससी में गाइस प्रॉब्लम हुआ है। जी हाँ, एसएससी में फिलहाल अभी प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप देखोगे तो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, दिन पे दिन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम रहता है वैकेंसी। हर एग्ज़ाम का अगर आप देखोगे सबसे पहले प्रॉब्लम रहता है वैकेंसी, फिर प्रॉब्लम रहता है एग्ज़ाम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम की मैनेजमेंट टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है। फिर प्रॉब्लम रहता है जो आपका क्वेश्चन है जो आउट ऑफ आते हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। और अगर आप देखोगे तो एसएससी में अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी हालांकि प्रोटेस्ट चल ही रहा है एसएससी का। कल से एसएससी में प्रोटेस्ट करना जारी हुआ है। अगर आप देखोगे तो एसएससी में पहले टीसीएस जो वेंडर है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। जी हाँ, एसएससी में टीसीएस वेंडर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। टीसीएस में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम हुआ था, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक एफआईआर वगैरह भी फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में फाइल वगैरह किया गया था जो नॉर्मलाइजेशन के वजह से हुआ था। बट इस साल क्या हुआ है, अब जो टीसीएस हर एक साल एसएससी का एग्ज़ाम करवाती थी, इस साल सरकार ने टीसीएस को हटा के एक नई वेंडर को दे दी है, जो कि है एडिक्विटी करके नाम है। एडिक्विटी एक वेंडर है, उसे सरकार ने दे दिया है एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। इससे पहले अगर आप देखोगे तो अगर टीसीएस 400 करोड़ में अगर एक तरह से बोल सकते हो वेंडर लिया हुआ था, तो एडिक्विटी जिसको सरकार ने दी है वो उसके आधे दाम में लिया है। मान के चलते 200 करोड़ उसने आधे दाम में उससे लिया है। सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, एडिक्विटी ये वही वेंडर है जहां पे अगर आप देखोगे तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें खामियां बताई गई थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें बताया गया था कि इसमें खामियां है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2022 का है। आप आर्टिकल उठा के देख सकते हो। 2022 में एडिक्विटी में बहुत खामियां बताई गई थी और जिसके वजह से फिर एडिक्विटी में हालांकि सरकार बोली थी सीबीआई जांच वगैरह होगा, बट ऐसा उतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी टीसीएस जो एक एग्जाम करवाती थी, टीसीएस अगर आप देखोगे ना, टीसीएस एक एग्जाम जो एसएससी का एग्जाम करवाती थी अभी तक, टीसीएस में ये चीज़ होता था कि जो एग्जाम होते थे वो अच्छे से होते थे, जो क्वेश्चन के पैटर्न थे वो अच्छे से होते थे। टीसीएस में जो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम था वो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब जिनको सरकार ने दी है एडिक्विटी को, एडिक्विटी में पहले से ही आरोप लग चुके हैं गड़बड़ी के, पहले से ही एक तरह से बोल सकते हो धांधली के आरोप लगे हुए हैं एडिक्विटी पे 2022 में। और मैं एग्ज़ाम वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडिक्विटी के पास उतना अच्छे से नहीं है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की। और अभी जो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अभी सिलेक्शन, अभी अगर आप देखोगे तो फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी का, फेज़ का अभी फिलहाल सिलेक्शन फेज़ का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि इधर 25 तारीख को था, 26 को था, तो सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है गाइस। सिलेक्शन फेज में क्या हुआ था, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो एग्ज़ाम देके जो स्टूडेंट निकला है, जी हाँ, जो एग्ज़ाम देके स्टूडेंट निकला है, एग्ज़ाम जो वहाँ पे कंडक्ट, वहाँ पे जो सेंटर गया हुआ है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि सेंटर कहीं पे भी चला जा रहा है। सेंटर ऐसा नहीं कि आपको एकदम जैसे टीसीएस सेंटर देती थी तो वहाँ पे अगर लाइट वाइट भी करती थी तो बैकअप था, सिस्टम वगैरह ऑन रहता था। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंटर तवेले, मतलब बहुत अलग जगह सेंटर जा रहा है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सेंटर बहुत दूर दूर जा रहा है। मतलब आपका वेस्ट बंगाल, अगर आपने 3 ऑप्शन भरे हैं जो सेंटर के होते हैं, ठीक है, अगर आपने वेस्ट बंगाल का 3 ऑप्शन भरे हैं तो आपको पटना दिया जा रहा है, मतलब बिहार। तो सोच सकते हो कितनी दूर, लगभग 500 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि सेंटर दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है कि एडिक्विटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, एडिक्विटी एग्ज़ाम सही से नहीं ले पा रही है, एडिक्विटी में धांधली है। ये सब हालांकि पहले भी हो चुके, लेकिन ये अभी आ रहे हैं। फिर सबसे पहली बात, और ये सबसे पहली बात अगर आपको पता चल रहा है तो स्टूडेंट्स के थ्रू ही पता चल रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ पे एक तरफ सिस्टम बंद हो रहा है, एक दो का सिस्टम चालू रह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है। मतलब मैनेजमेंट के नाम पे अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है एसएससी में खासकर। और ये हमें पता चल रहा है या फिर आपको पता चल रहा है, आप देख सकते हो अभी काफ़ी वीडियो वायरल हुए, काफ़ी वीडियो एग्ज़ाम हॉल से आई हुई है। जी हाँ, सबसे मेन बात है काफ़ी वीडियो एग्ज़ाम हॉल से आई हुई है। एक और जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आपका सेंटर अगर मान लो वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में कोई एक जगह पे आपका सेंटर दिया हुआ, मान लो हावड़ा में, आप वहाँ पे जाते हो, सेंटर खोजते हो, उसके बाद बताया जाता है कि आपका आज एग्ज़ाम है ही नहीं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ पे सेंटर अगर खोजने जाते हो तो वो सेंटर पता चलता है कि वो आपका जो सेंटर वो यहाँ है ही नहीं हावड़ा में, आपका सेंटर कोलकाता के मेन जगह पे। ये भी हो रहा है कि आप सेंटर आपका पहले हावड़ा दिखाता है, फिर आप हावड़ा जाते हो तो फिर पता चलता है आपका सेंटर यहाँ पे है ही नहीं, आपका सेंटर कोलकाता के मेन जगह पे है। तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी सारे अभी प्रॉब्लम हो रहे हैं और यहाँ पे यही मांग उठ रही है कि वेंडर किसी को भी दिया जाए, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करे, लेकिन सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, क्योंकि एक तो पहले से ही वैकेंसी कम रहती है, अब उसमें भी धांधली, उसमें भी थोड़ा मोड़ा धांधली होती है, अब उसमें भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट ना कराना। और जो अभी सुनने में आई है कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर में स्टूडेंट के साथ मारपीट भी हुई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर में स्टूडेंट के साथ मारपीट भी हुआ है भाई लोग, कुछ एग्ज़ाम सेंटर में स्टूडेंट के साथ मारपीट भी हुआ है। बस ये चीज़ ताकि, क्योंकि वो बोल रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा है तो ज़बरदस्ती उससे साइन करवाया जा रहा है, ताकि ताकि आप जो एग्ज़ाम देने गए वो अच्छे से एग्ज़ाम लिया गया है। मतलब वो जो एक होता है साइन का कि आपने अच्छा से एग्ज़ाम दिया, जबकि वो बोल रहा है कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है सिस्टम में, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे साइन करवाया जा रहा है, ताकि ये ना हो कि साइन में यही है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया अभी वो अच्छे से दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं
एडिक्विटी एक तरह से फिर से सरकार ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल दिया स्टूडेंट को, क्योंकि इससे अच्छा तो टीसीएस ही था, क्योंकि टीसीएस कम से कम ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी, एग्जाम अच्छे से होती थी, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता था, बस टीसीएस में प्रॉब्लम था जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम होता था। लेकिन यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉब्लम हो रही है एडिक्विटी में, और मैनेजमेंट में ही पूरे प्रॉब्लम हो रही है, और प्लस क्वेश्चन में भी कुछ बताया जा रहा प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन जो जीएस की है वो पूरा पैटर्न ही क्वेश्चन बताया जा रहा अलग हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो मतलब, और प्लस इंग्लिश में जो वोकेब सब याद करते थे जब टीसीएस लेती थी तो वोकेब उसमें लेती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वोकेब ही नहीं आ रहा है। जी हाँ, वोकेब एक भी आ ही नहीं रहा, बताया जा रहा वॉइसेस से क्वेश्चन 5-5 आ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एडिक्विटी ने बनाया है। हालांकि अभी सीजीएल का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का एग्जाम होना है, फिर उसमें पता चलेगा, बट वो एग्जाम पोस्टपोन करने की बात हो रही है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।